नमस्कार। उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रहा है मसूर की दाल से रेसिपी। तो देखिए, इतनी ही बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है और इतनी ही टेस्टी बनेगी ये रेसिपी। तो आप ना मसूर की दाल ले लीजिए। तो लीजिए, मैंने 2 कटोरी मसूर की दाल ओवरनाइट के लिए भिगो दी थी और उसे मैंने मिक्सी में बहुत ही बारीक करके पीस लिया है। और देखिए, कुछ इस तरह से पीसकर तैयार हो गई है मसूर की दाल। मसूर की दाल अगर घर में पसंद नहीं करी जाती होगी ना, तो आज के बाद मसूर की दाल पसंद करी जाने लगेगी। तो देखिए, इस तरह से आप रेसिपी बनाकर देखिएगा, इतनी ही बढ़िया बनती है। अब मैं इसकी फिटाई कर लेती हूँ। इसमें हम कोई सोडा नहीं, कोई किसी प्रकार की बेकिंग सोडा या फिर और इसे फुलाने के लिए जो चीज़ें डलती हैं, किसी चीज़ का हम यूज नहीं करेंगे। बस इसकी फिटाई पर ध्यान देना है हमें। तो देखिए, मेरे को फेंटते हुए कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट हो गए हैं। और देखिए, फेंटने के बाद एक कटोरी में पानी लिया मैंने और मैंने उसमें जब दाल डाली ना, तो देखिए ये ऊपर को आ गई है। तो इसकी ये पहचान है कि हमारी जो दाल है वो फिटकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे इस टाइम, थोड़ा हम बाद में डालेंगे। और मैंने एक कढ़ाई रख ली, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। इस इसकी अब हम पकौड़ी, छोटी छोटी सी मगोरी जिसे बोलते हैं ना, वो हम बना लेंगे इसमें कढ़ाई में। और इस तरह से सारी ही पकौड़ी हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही मुलायम सॉफ्ट तैयार हो जाएंगी ये पकौड़ी। यकीन मानिए आप कि हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला है इसे फुलाने के लिए, बस इसकी पिटाई बहुत अच्छी करी है। और इस तरह से देखिए, बहुत ही सॉफ्ट हमारी पकौड़ी जो है बनकर तैयार हो जाएंगी। छोटी छोटी सी पकौड़ी बनकर तैयार होंगी और इतनी ही लजीज सब्जी बनती है इसकी। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। आज के बाद घर में मसूर की दाल बार बार आएगी और प्लेटें चढ़ जाती हैं, कटोरियाँ चढ़ जाती हैं, इतनी ही बढ़िया सब्जी बनती है इसकी। तो आप देखिए, मैंने इस तरह से ना सारी पकौड़ियों को मैं तोड़कर तैयार कर लूँगी। और आप इस तरह से मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप अपने कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपने ट्राई करी, कैसी बनी और कितनी ही स्वादिष्ट बनी या नहीं। तो देखिए, इस तरह से ना कितनी ही सॉफ्ट पकौड़ी सारी तैयार हो गई हैं। और इसे ना भाप में भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भाप में इतनी बढ़िया बनती हैं। ये मैंने एक मसाला तैयार कर लिया है जिसमें मैंने 4 प्याज, लहसुन की 8 से 10 कलियाँ और हरी मिर्च और हरा धनिया पीस लिया है। और अब हमने तेल, वही वाला तेल यूज कर लिया। उस तेल में मैंने थोड़ा सा तड़का लगाया मेथी दाने का। और उसके बाद वो जो मैंने मसाला पीसा है प्याज का, वो मैंने डाल दिया। अब हम इसमें एक मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने वही कटोरा प्याज वाला ले लिया है। उसमें मैंने लगभग 1 बड़ी स्पून हल्दी का डाला है और धनिया पाउडर डाल दिया है 4 से 5 स्पून। और लाल मिर्ची डाल दी हैं। और नमक हम हाथ रोक कर ही डालेंगे, क्योंकि नमक का यूज हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने गरम मसाला डाल दिया और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी। और देखिए, मैं इस तरह से ना मसाले का घोल तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से अगर आप घोल तैयार करके डालें मसाले में, तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो जैसे ही मैंने मसाला इसमें डाला, तो इतनी ही बढ़िया खुशबू आने लगी किचन में। मेथी दाने का जो हमने इसमें तड़का लगाया है ना, आप लगा लीजिए कि इससे बहुत ही बड़ा स्वाद आ जाता है इस सब्जी का। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया मसाला भुनकर देखिए, आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है। अब जो हमने पकौड़ी तैयार करी हैं, उन पकौड़ियों को, सब सारी पकौड़ियों को इस मसाले के अंदर हम डाल देंगे। और इस मसाले में इस तरह से हम सारी पकौड़ियों को मिला लेंगे। बहुत आसानी से बन जाती है। अगर सब्जी यहाँ खाते खाते बोर हो गए हो ना, तो आप इस तरह की सब्जी को बनाकर ज़रूर देखिएगा एक बार। आप बार बार बनाएंगे इस सब्जी को। तो देखिए, हम मसूर की दाल का इस तरह से यूज करके बहुत ही अच्छी सब्जी बना सकते हैं। इस टाइम जो ये हमने पकौड़ी इस मसाले में भून ली है ना, इसको हम हरे धनिया से इस तरह से सजा देंगे। और हरे धनिया से सजाने के बाद देखिए कितना ही सुंदर लुक आ गया है इसका। और कितनी ही सुंदर लग रही हैं पकौड़ी। इस टाइम इन पकौड़ियों को हम चाय के संग ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। और देखिए, मैं अब इन पकौड़ी को तैयार हो चुकी हैं, इनको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब थोड़ी पकौड़ी मैंने इसमें छोड़ दी और मैंने अब इसमें गर्म पानी डाल दिया। अब हम इसे थोड़ा सा रसेदार भी बनाएंगे। थोड़ी पकौड़ी हम सूखी रखेंगे और थोड़ी पकौड़ी हम रसेदार बनाएंगे। ग्रेवी के साथ ये पकौड़ी बहुत ही बढ़िया बनती हैं। तो मैंने इसमें गर्म पानी का यूज करा है।
गर्म पानी का ही यूज करिएगा। अब ये पिसी हुई दाल थोड़ी सी मैंने छोड़ दी थी, ये दाल मैंने कम से कम 2 चम्मच छोटे वाले छोड़ दी थी और देखिए मैंने इसमें डाल दी। क्यों? क्योंकि ये जो हमने ग्रेवी बनाई है ना, इससे ये गाढ़ी हो जाएगी। और 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें इसे ढक कर पकाना है। और देखिए कितनी ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो गई है, इतनी सॉफ्ट कि ज़रा सा अगर चमचा ज़ोर से लग जाएगा तो ये टूट जाएंगी। इतनी ही ज़्यादा मुलायम बनी है ये पकौड़ी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी बताई हुई रेसिपी ज़रूर बना कर देखिएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह से रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैं फिर कहूँगी कि मसूर की दाल अब घर में नहीं बचेगी और इस तरह से सब्जी बनेगी इसकी। तो चलिए आगे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।